हेलो चिल्ड्रन। तो एक क्वेश्चन हमने पहले किया था, कहानी का नाम था काकी। ठीक है, पार्ट 1 देख लेना। एक टॉपिक क्लियर किया था, आज दूसरा करेंगे। ओके ओके। तो एक्सट्रैक्ट मतलब कहानी की जो लाइंस है जो ली गई है वो है, अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहाँ आ पहुँचे। मतलब सडनली एक शुभ कार्य हो रहा था, अच्छा काम हो रहा था, उसमें विघ्न की तरह एकदम गुस्से में विश्वेश्वर आ गए। ये लाइन रिवाइंड करना दिमाग में, ठीक है, कहाँ पे था। स्टोरी रीड तो किया होगा ऑब्वियसली। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन को समझना, डायरेक्टली नहीं लिखना है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। फर्स्ट क्वेश्चन, शुभ कार्य और विघ्न शब्दों का प्रयोग किस किस संदर्भ में किया गया है। ओके सॉरी, मैं रिपीट कर रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। शुभ कार्य और विघ्न शब्दों का प्रयोग किस किस संदर्भ में किया गया है। तो शुभ कार्य का मीनिंग और विघ्न का मीनिंग बताना है यहाँ पे कि क्यों किया गया, किससे रिलेटेड वर्ड है ये। शुभ कार्य का तात्पर्य था कि पतंग तैयार करके उसकी मदद से काकी को राम जी के यहाँ से लाना। ये क्या था, दोनों बच्चे क्या प्लान कर रहे थे, योजना बना रहे थे कि उसमें रस्सी लगा के काकी को राम जी के यहाँ से लाएंगे। तो उनके हिसाब से ये बहुत अच्छा काम था, बहुत शुभ कार्य था। ठीक है, तो उसका मतलब ये था। नाउ विघ्न शब्द का बताना है। विघ्न शब्द का प्रयोग श्यामू के पिता विश्वेश्वर के लिए किया गया है। भोला और श्यामू ने जो कोट की जेब से पैसे निकालने की योजना बनाई थी, उसका पता विश्वेश्वर को चल गया और वह गुस्से में उनके पास गए। तो विघ्न शब्द मतलब जो प्रॉब्लम अचानक अराइज हो गया, क्या हुआ, श्यामू के पिताजी को पता चल गया कि उनके जेब से पैसे गायब हुए हैं। तो वो गुस्से में तमतमाकर उनके पास आए थे। तो उनके लिए तो ये प्रॉब्लम होगी ना, बच्चों के लिए। ओके क्लियर। शुभ कार्य मतलब जो अच्छा काम वो कर रहे थे, विघ्न मतलब जो प्रॉब्लम अराइज हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन, विश्वेश्वर कौन है, उनकी उग्रता का कारण क्या था। ठीक है, तो उनके गुस्से का कारण क्या था और उनके बारे में पूछा गया। तो ये पहले भी हमने किया है। विश्वेश्वर श्यामू के पिता हैं, उनके गुस्से का कारण बताएंगे हम। उन्हें जब पता चला कि उनकी कोट की जेब से पैसे निकाले गए हैं तो वह बहुत ही क्रोधित हुए। उनकी उग्रता का यही कारण है कि वह ये गलत बात सह नहीं पाए। करेक्ट है ना, कौन सहेगा, आपके पिता, किसी के भी माता पिता नहीं सहेंगे। तो उनके गुस्से का यही कारण था। ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आएगा, अलग अलग लाइंस में आएगा। रीज़न याद रखना, यू कैन मेक योर ओन आंसर एज वेल। वर्ड्स और स्पेलिंग पे ध्यान देना। ओके नेक्स्ट, वहाँ कौन कौन थे और वे क्या कर रहे थे। वहाँ भोला और श्यामू थे और वे दोनों बैठकर पतंग में रस्सी बांध रहे थे, जिससे कि काकी उस पतंग की डोर को पकड़कर नीचे आ पाए। ये क्लियर है। दोनों मिलके क्या कर रहे थे, पहले तो उन्होंने पतंग के लिए पतली डोर मंगवाई थी। फिर उनके दिमाग में आया था कि ये पतली डोर पकड़कर तो वो काकी नीचे नहीं आ पाएंगी, तो उन्होंने मोटी रस्सी के लिए फिर से पैसे चुराए और वो उस रस्सी को बैठ के उस पतंग में खुशी खुशी बांध रहे थे। मैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसीलिए दे रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आए, रिलेटेड कहीं भी आगे पीछे से आ सकता है। तो अगर तुम सिर्फ सुन भी लोगे ना ये। ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वेश्वर ने धमकाकर किससे क्या पूछा और उन्हें असलियत का पता कैसे चला। उन्होंने अपराधी को क्या दंड दिया। तो विश्वेश्वर को जब उनकी कोट से पैसे गायब मिले तो उन्होंने धमकाकर किससे क्या पूछा। ठीक है, उन्हें क्या पता चला, यही है। पहले भी किया हुआ क्वेश्चन, फिर भी एक बार और कर लेते हैं। तो विश्वेश्वर ने धमका कर भोला और श्यामू को पूछा, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा दोनों से कि क्या तुम लोगों ने मेरे कोट से पैसा निकाला, ऐसे पूछा। तो अब भोला तो डर गया, तो भोला ने सकपका कर बता दिया कि श्यामू ने पतंग और रस्सी मंगवाने के लिए पैसे निकाले। उसने डर के मारे बता दिया, बच्चा ही तो था। इस पर विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ दिए। ओके,
उसके पिता ने क्या किया, 2 थप्पड़ जड़ दिया कि इसने मेरे जेब से पैसे चुराए। ओके, ऑलमोस्ट 2 टॉपिक्स क्लियर हो गए, उसमें बहुत सारे आंसर्स थे, बाकी और क्वेश्चंस लेके आऊँगी मैं। ओके, वेट फॉर इट। थैंक यू चिल्ड्रन।